मसीह यसू के अजीम नाम में आपको सलाम। मैं आपको वेलकम करता हूं प्रोग्राम गवाही में। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, उसे लाइक करते हैं और अपने कमेंट्स हम तक पहुंचाते हैं। हम आपकी सारी मोहब्बत के बेहद शुक्रगुजार हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं इज़्ज़त माब जनाब मिशनरी डेविड खुशी गिल साहब। आप चेयरमैन एंड फाउंडर हैं नवीद नूर इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन के। आज हम इनसे जानेंगे इनकी सारी खिदमत के बारे में, और ये बहुत अच्छा हमारे लिए एक मौका था कि वो अपने एक ख़ास मिशनरी दौरे पर आज लाहौर में मौजूद थे, और हम उनके नहायत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना बेशकीमती वक्त हमें दिया है। अभी मुलाकात करते हैं मिशनरी डेविड खुशी गिल साहब से। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं स्टूडियो में। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सर, इट्स माय प्लेजर सर, थैंक यू। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदाम का, और ख़ास तौर पर आपका भी, नेशनल टीम का, आप बाबर साहब और तमाम जो इसके ज़िम्मेदारान हैं, जनाब डेविड साहब का। और मेरे ख्याल चंद नाम मुझे भाइयों ने नोट डाउन कराए थे क्योंकि मेरा यहाँ पहला विज़िट है और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लगा ये माहौल में। और मैं ख़ास तौर पर भाई अमजद जावेद साहब का शुक्रगुजार हूँ जो कि CEO हैं इस सारे नेटवर्क के, और खुदा उनको बड़ी बरकत दे। मैं कर्नीलियस H डेविसन साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, साजिद गौरी साहब का, एजाज इकबाल साहब का, और ख़ास तौर पर बाबर साहब आपका। थैंक यू सर। मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपकी खिदमत के बारे में कि आपने अपनी खिदमत का बाकायदा आगाज़ कब किया? खुदाम के फजल से मैं 89 में खिदमत में आया था, और 89 से 90 से तकरीबन प्रॉपरली खिदमत शुरू की। एक इंटरनेशनल चर्च था सिंगापुर कलवरी कैरिस्मेटिक के नाम से, तो वहाँ से मैंने तकरीबन 3.5 साल ट्रेनिंग प्रोसेस किया। फिर 10 साल उनके साथ मैंने टोटल सर्व किया एज अ ट्रांसलेटर, एज अ इंटरप्रेटर, फिर प्रीचर, फिर फाउंडेशन लेसन, और फिर इसी तरह करते करते अपनी खिदमत को खुदा के हुज़ूर लाया। ट्रेनिंग आपने सिंगापुर से की? नहीं, यही कोर्स था, टीम सिंगापुर की थी। ठीक है। लेकिन फिर बाकायदा जो बैचलर ऑफ थियोलॉजी है वो मैंने बुज़ुर्ग सैमुअल हसर साहब से कलवरी कैरिस्मेटिक थियोलॉजिकल सेमिनरी से की, और 2002 में। और उसके बाद फिर साथ अपनी एकेडमिक एजुकेशन भी चलती गई। मैंने इंटर जो है वो उर्दू आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज से ICOM किया। फिर उसके बाद मैंने BCom के लिए खुदा के हुज़ूर रखा था, साथ जॉब भी चल रही थी, खिदमत भी थी, तो बड़ी टफ लाइफ रही है। तो वी कैन डू इट एवरीथिंग, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं अगर हम एक तरफ है तो नहीं, लेकिन हम सब कर सकते हैं। तो खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी है कि मैंने उन तमाम चीज़ों को खुदा के हुज़ूर रखा। 2005 से मैंने फिर बाकायदा एक मैगज़ीन का, क्रिश्चियन मैगज़ीन का आगाज़ किया जी, और वो एक बड़ा खुशाइन काम था, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि जब मैगज़ीन का नाम सर क्या? नवीद नूर। अच्छा, मिनिस्ट्री के नाम से ही आप? जी, नवीद नूर के नाम से ही था। और खुदा का बड़ा शुक्र है कि 300 कॉपियों से मैंने उसका स्टार्ट लिया था, लेकिन बहुत जल्द मंथली 3000 कॉपियों तक मैं उसको ले गया, उसका इजरा। फिर पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में, फिर पाकिस्तान से बाहर काफ़ी जो हमारे ओवरसीज़ दोस्त हैं या हमारे फॉरेनर्स दोस्त हैं, उनके मैसेजेस तक आने लगे, और उसमें वो बाकायदा प्रिंट होते थे, टेस्टमनीज प्रिंट होती थी, और एक बड़ा अच्छा सर्कुलर सोच थी। लेकिन सोच सिर्फ इस बात की थी कि 2013 में एक ठहराव का टाइम आया, और मेरा ख्याल है कि हर एक शख्स की ज़िंदगी में एक ठहराव का वक्त आता है, और ये आना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि ब्रेक। जी, हाँ जी, जिसको आप कह सकते हैं कि रुक कर इंतज़ार करना, ठहर कर खुदा की मर्ज़ी को दरियाफ्त करना। तो वो वक्त आया, और मैंने 7 साल हालत खामोशी में खुदा से खुदा की रज़ा जाननी चाहिए, क्योंकि कई मरतबा जब हम काम करते हैं तो हो सकता है वो हमारा पैशंस हो, हमारा शौक़ हो, हमारे अचीवमेंट्स हो, हमारा टारगेट हो, लेकिन वो खुदा की मर्ज़ी नहीं होती। मैं 7 साल तक इंतज़ार करता रहा, 2013 से 2019 तक। सितंबर 15 तारीख 4:15 के करीब दुआ कर रहा था, और खुदावंद ने मुझे बुज़ुर्ग जदाउन का वो कज़ाक की किताब से हवाला दिया, और खुदा ने कहा कि उठ, मेरी कौम को ज़रूरत है। बिल्कुल। मैंने कहा कि खुदा ये तो अमालिकी तो एक बड़ी तादाद में इकट्ठे हैं, और जदाउन के पास तो कोई इतनी कसीर तादाद में नहीं, और बल्कि जो है तो आप उसको कह रहे हो रिड्यूस कर दो, और करते करते लास्टली आप उनको कह रहे हो कि 300 लोग जिनको पानी पीने की भी तमीज़ नहीं है, यानी माशरा या आप और मैं आसान लफ्ज़ों में जब से कहते हैं कि जो कुत्ते की तरह
चपल चपल करके पानी पीते हैं। तो लफ्ज सुनने में, लेकिन हकीकत तो हकीकत है। यानी जो इस लिहाज से, और ना उनके पास कोई ट्रेनिंग है ना कुछ है, तो आपने कहा कि ये बहुत है, मैं इनसे जंग आपको जिताऊंगा। खुदा ने जब मुझे ये सोच दी, तो इस सोच के साथ कि हमें काउंसिल ऑफ बिलीवर्स 70 लोग पाकिस्तान से चाहिए, मैं इसी सोच को लेके निकला। और फिर मैं शुक्रगुजार हूँ कि जब मैं यहाँ लाहौर में, मैं टीम को नहीं जानता था। लाहौर में आप इसी मिशन पे ही हैं? जी जी, मैं इसी मिशन में हूँ। और खुदा का शुक्र है कि पंजाब की जो डायरेक्टर हैं वो फिर हमारे लाहौर के बहुत ही प्यारे पास्टर राना साहब हैं, राना कैसर चार्ल्स साहब हैं। खुदा ने उनको बड़ी बरकत दी है और वो एक आज़ाद खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ऑलरेडी एज अ मिशनरी काम कर रहे हैं। और हमारा जो नवीद नूर का विज़न है, नवीद नूर कोई ना तो चर्च बनाएगी, ना पास्टर बनाएंगे, ना हम एवेंजलिस्ट बनाएंगे। हम अपने चर्चेस को जो ऑलरेडी हैं, हम उनको मुस्तहकम करेंगे, उनके दरमियान मफाहमत पैदा करेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि चीज़ों का बढ़ जाना कोई मसला नहीं है, लेकिन चीज़ों के दरमियान, इदारों के दरमियान मफाहमत ना होना, वो हम सब के लिए लम्हा फ़िक्र है। हम इसको, जिसको कहना चाहिए कि आपस की रग़बतों को, मोहब्बतों को हम करीब लाएंगे। नवीद नूर का काम है स्पिरिचुअल लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप और सोशल लीडरशिप, इसके अंदर यकसुई की सोच को पैदा करना और पाकिस्तान में मसीही कौम को एक ऐसे पेज पर लेके आना है कि पता चले कि हमारी मसीही कौम एक शनाख्त और पहचान रखती है। मेरा ताल्लुक क्योंकि कराची से है, मैं कराची में बहुत सी ऐसी छोटी छोटी कम्युनिटीज़ को जानता हूँ जिनकी यूनिटी, जिनका आपस में इत्तेहाद और जिनका कम्युनिकेशन, जिनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि मैं कहता हूं कि वो बहुत ही ज़बरदस्त हालत में है। आज तक ऑन द रिकॉर्ड है, उनके कोई केसेस रजिस्टर्ड नहीं होते, कभी उनका प्रोटेस्ट नहीं होता, कभी उनके कोई मसले नहीं होते, कभी उनका कोई एडमिशन का मसला नहीं होता, कोई मेडिकल का मसला नहीं होता। छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूं, एक कम्युनिटी है पारसी, पूरे पाकिस्तान के अंदर नियर बाय 3 लाख है, 3 लाख के अंदर होंगे, ऊपर नहीं होंगे। वो लोग इतने मुस्तहकम हैं, आप यकीन करें, उनमें शरह खानदगी 0%। कोई अगर बेरोजगार हो 0%, वो अपने लोगों को खुद खड़ा करते हैं। और बीमारी का हालत यह है कि 1000 से लेकर अगर 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा है, विदिन 1.5 घंटे उनका रेंज हो जाता है। हम तादाद में इतनी कसीर, हम रूहानी तौर पे इतने वसी समझ और बूझ रखने वाले, और मैं ये बतौर तंजिया नहीं कह रहा हूं, हकीकत कह रहा हूं। हम अपने आप को सो कॉल कहते हैं कि जी खुदा के बेटे और बेटियां, शाही काहनों का, जी बाबर साहब बिल्कुल, शाही कानों का फिरका और मुकद्दस कौम। लेकिन हम, अगर कोई मुसीबत आ जाती है, इवन दो मैं अगर 2018 से बात करूं, 18, 19 और 20, 2018 में 870 के करीब मुख्तलिफ तौहीन मजहब के, जबरी मजहब के और रेप केसेस क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर हुए। बिल्कुल। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, आज तक हम कितने मुजरमों को सजा दे पाए? अच्छा भाई साहब, मैं एक आपसे बात पूछना चाहूँगा कि लाहौर में आपका ये विज़िट पहला है या इससे पहले भी इस मिशन को लेके पहला ही होगा? जी, मेरा पहला विज़िट। ठीक है। और ये डिस्करेज नहीं, वैसे मैं आपसे बात एक, क्योंकि हम कर रहे हैं, तो जो मिशन आपने लिया है कि यकसू करना है, हमने आपस में मुफाहमत करनी है, यहाँ पर जो कलीसियाएँ हैं, आपने देखा है कि काफ़ी ज़्यादातर जो है उनका ताल्लुक बैरून ममालिक से ही है। उन्होंने वहीं से यहाँ पर एक चेन तश्कील दी हुई है। तो आया क्या इस तरह से हो जाएगा कि वो उनको छोड़ के या आपसे, आपकी बात सुन के दूसरे जो इनके साथ और अदर चर्चेज हैं उनके साथ मिल जाएं? ये क्योंकि हर एक का फेथ आपको पता ही है, मैं उसको ज़्यादा लेके नहीं जाना चाहूँगा। नहीं, इसमें डिस्करेज वाली बात नहीं, बल्कि एक रियलिटी है। रियलिटी है। और आपका क्योंकि मीडिया से ताल्लुक है और आपका ये लीगल राइट बनता है, आपको इसमें हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये आपने वैलिड क्वेश्चन किया, मैं इसको सेकंड करता हूँ, मैं इसको सेकंड कर। उसमें ये सूरत हाल है कि जनाब, हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हमने अपनी ज़ात को, शनाख्त को, पहचान को मनवाने के लिए आज तक कोशिश ही नहीं की है। मैं बड़े दुख के साथ कहूँगा, और ये बात मैं दुख के साथ कहूँगा, जो कौम आबा व अजदाद से
दूध के डिब्बे और कंबल लेके मसीहत कबूल कर ले, उसको मसीहत की कभी गैरत नहीं होती। लेकिन आज क्योंकि शऊर आ चुका है, आप पढ़े लिखे हैं, आप खुद तहकीक कर सकते हैं और आप पढ़ते हैं, जानते हैं, कलाम मुकद्दस के रिसर्च सेंटर से मुख्तलिफ लोगों ने ट्रेनिंग की है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं एक डिसेबल आदमी हूं, लेकिन मैंने कभी अपनी बगलों में बैसाखी नहीं रखी। मुझे काफी दोस्तों ने कहा, लेकिन मैंने उन्हें यह कहा कि जिस दिन मैंने बैसाखी रखी उस दिन मेरी सोच आ जाएगी कि मैं डिसेबल हूं। आज मेरी सोच नहीं है कि मैं डिसेबल हूं, बिकॉज एवरीथिंग आई कैन डू इट। खुदा का शुक्र है, मैं बाइक चला सकता हूं, कार चला सकता हूं, मजदा 3500 तक मैंने अपने बच्चों के लिए चलाया, मैं अपना रोजगार कर सकता हूं। लेकिन जिस दिन मैं बैसाखियां रख लूंगा, मैं माजूर खुद बन जाऊंगा, क्योंकि मेरी सोच माजूर हो जाएगी। नवीद नूर ना तो किसी ओवरसीज को देख रही है और ना किसी गोरे को देख रही है। हम अपने ओन पे, मैंने ये जो 70 लोग आपसे कहा है, लोग मुझे कह रहे हैं नामुमकिन है, मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अगर खुदा ने मेरे दिल में ये सोच डाली है, खुदा आप ही मुहैया करेगा। आपने मिसालें बहुत अच्छी दी हैं। पारसी है, एक और कौम है जो इस वक्त यहाँ पे है, मैं काफ़ी नज़दीक रहा हूँ उनके, उनसे भी पूरी मुनज़्ज़म है। जिस तरह से आपने बताया कि उनके शरह ख़ानगी 0% है, जॉब का कोई मसला नहीं है, इलाज का कोई मसला नहीं, ये है एक और कौम जो आप जानते होंगे। सर मैं बोरी को जानता हूँ, मेमन को जानता हूँ, बाटवा को, बहुत है। वो एक और है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनका भी इसी तरह से है, क्योंकि वो तादाद में ज़्यादा नहीं है, मुनज़्ज़म जल्दी हो जाते हैं, एक कॉल पे इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर तादाद बढ़ गई हुई है और हर एक की अपनी अपनी टोली है। ये हमारे पास मिसाल है इसराइल की। जब एक रूलर था उनके पास, एक आवाज़ थी, जब आहिस्ता आहिस्ता कबीले बंटना शुरू हुए, हर एक ने कहा कि हमारे कबीले का खुद अपना होना चाहिए, सरदार होना चाहिए, बादशाह होना चाहिए। जी जी। वो आपने देखा कि डिवाइड हो गया। अभी भी सिचुएशन यहाँ पर ऐसे ही है, हर एक ने अपना अपना कबीला अलहदा किया हुआ है, हर एक का अपना अपना बादशाह मुकर्रर किया हुआ है। ये बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा कॉज है आपका, मैं अप्रिशिएट करता हूँ और आपकी सारी खिदमत के, आपके सारे मिशन को मैं सल्यूट करता हूँ कि आपने ये जज्बा अपने दिल में लिया कि मैं इनको एक प्लेटफार्म पर लेके आऊँ, और ताकि हमारी जो आवाज़ तकरीबन 20-25 साल पहले, आपको पता है कि जब हमारे नुमाइंदगान जो हम नॉमिनेट किया करते थे, इलेक्ट किया करते थे, वो जब असेंबलीज में बैठते थे तो हमारी एक पहचान थी। अभी बिल्कुल सिलेक्टेड सा सारा काम हो गया, मैं पता ही नहीं कौन कहाँ पर है। इस हवाले से भी काफ़ी तादाद और काफ़ी मतलब कि एक किसी कह लें कि झोल आ गया हुआ है। अभी आप ये शुरू कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, मैं थोड़ा सा आपको बरकत दे और आप के इस मिशन को पूरा करें। थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र सिर्फ शेयर करना चाहूँगा, लोग इस बात से ज़रूर इत्तफाक करेंगे, और बिलखुसूस जो तारीख़ पसंद लोग हैं। हमारे साथ ना 15वीं-16वीं सदी से एक बहुत बड़ा खेल खेला गया है, और बिलखुसूस मैं यूरोपियन लोगों से, क्योंकि मेरी एक बाकायदा ब्रॉडकास्ट नॉर्वे में सिस्टर लीज़ा के साथ हुई, और उसमें बाकायदा मैंने उस ब्रॉडकास्ट में ये चीज़ कही जो मैं अभी आपसे बयान करने लगा हूँ। हमारे साथ जो फॉरेनर हजरात हैं, बिलखुसूस यूरोपियन, उन्होंने एक बहुत घिनौना खेल खेला है, ना सिर्फ एशिया के साथ बल्कि अफ्रीका के साथ, क्योंकि 7 बर-ए-आज़मों में से ये 2 बर-ए-आज़म ऐसे हैं जहाँ भूख, नंगापन, अफलास बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही इन साहबान ने जब अपनी कैनल से अलहदगी करनी, यानी इन्होंने जब वहाँ से इनकार होना और इनकी आपस में खटपट होनी, इन्होंने उठना, अपनी कैनन को रद्द करना और एक नई डिनोमिनेशन का एजेंडा लेके इन्होंने इस भूखे नंगे बर-ए-आज़मों की तरफ रुख कर लेना। कंबल, चावल, दाल, अनाज, रोटियां, मेडिकल कैंप, मिशनरी सेंटर्स दे दे के इन्होंने अपनी डिनोमिनेशंस को बढ़ा लिया। और आज आप देखें, मैं गारंटी से कहता हूं, आप 50 दुनिया की बड़ी डिनोमिनेशन लिख लें, ये मेरी रिसर्च है, मैं कुछ भी गलत हो सकता हूं, लेकिन अगर आप इसको तहकीक करें, 50 डिनोमिनेशंस का नाम लिखें, उनके फाउंडर चेयरमैन कौन है? ऑल आर यूरोपियंस। एशिया से, अफ्रीका से कोई आपको नहीं मिलेगा। इन्होंने अपनी, मैं थोड़ा सा लफ्ज़ अपना रफ यूज़ करूंगा, अपनी दुकानदारियां यहां चमकाई, उनके लिए उन्होंने अपने सेलमैन्स रिप्रेजेंटेटिव चुने और उनके ज़रिया से अपनी ब्रांचेस बनाना शुरू कर दी। आज हम
मज़हब की वजह से, कलाम मुक़द्दस की वजह से डिवाइडेड नहीं है। बड़ी क्लियर बात है। कलाम मुक़द्दस कल भी यकसा था, आज भी यकसा है, अब तक यकसा रहेगा। ये ला तब्दील है। मैं इसको नहीं, लेकिन मैं इस दुकानदारी की सोच को जो यूरोपियन ने अफ्रीका और एशिया में की है, मैं इसको रद्द करता हूँ, कंडेम करता हूँ। तो मेरे तमाम पाकिस्तानी भाइयों से दरख्वास्त है, जब तक वो ये फॉरेन फंडिंग के धौंसे से बाहर नहीं आएंगे और अपनी कौम को खुद इस काबिल नहीं करेंगे, उतनी देर तक पाकिस्तान में हम शनाख्त और पहचान नहीं बना सकते। मेरा विजन, मेरी सोच कोई नई नहीं है, सिर्फ एक गैरत के साथ यह है कि आइए हम, बाबर साहब, आप और मैं जी, हम मिलके कर सकते हैं। 2 से आगाज हो सकता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। हमें सिर्फ 70 लोगों की पाकिस्तान से ज़रूरत है। अगर 70 बिलीवर हमें मिलते हैं, खुदा का शुक्र है लाहौर में मुझे अच्छी टीम मिली। मैं पास्टर राना कैसर मार्शल साहब का दिल से शुक्रगुजार हूँ। उनके पास एक स्ट्रॉन्ग टीम है। हमारे प्रोफेसर साहब हैं, FCC उनके साथ हैं, पास्टर तोमार साहब, और उसके अलावा पास्टर सुहेल साहब हैं, बहन नफीसा जेम्स हैं, और पास्टर जेम्स है, याकूब हैं। एक अच्छी टीम। और फिर भाई अशकनास हैं, उनकी मिसेस भी हैं। लोग इस चीज़ को ले रहे हैं और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं रस्मतन नहीं कह रहा। नहीं। लोग कहते हैं कि जी लाहौर वाकई जिंदाने मसीही है। मैं इसको कौम नहीं, मैं दिल नहीं, मैं जिंदाने मसीही कहूँगा। लेकिन खुदा ने मुझे बाशऊर समझदार लोग लाहौर सिटी से दिए हैं, और मेरा ईमान है कि लाहौर बहुत जल्द, मई में हमारा एक डेलीगेशन आ रहा है, और मैं यहाँ ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैंने उन तमाम से कहा एक नई रकम चीज़ करने लगे हैं। हमने उनसे कहा है कि ना आपसे हमें पोस्टरों के पैसे चाहिए, ना बसों के, ना देगों के, ना कैटरिंग के, ना साउंड सिस्टम के। सारे प्रोग्राम हम अपने ओन पे करेंगे। आप आएँ, डेवलपमेंट सेंटर, कम्युनिटी सेंटर्स का हम आगाज़ कर रहे हैं, आप उसको ओन करें। जो स्टाफ होगा, इवन दो अगर उसमें मैं भी हूँ, बाबर साहब आप भी होंगे, वी आर गोइंग टू बी ऑन पेरोल। किसी की कोई मलकियत नहीं होगी। हम खुदा के खेत में मजदूर की तरह काम करेंगे। खुदा हम सबको बरकत दे। कोई और आपका क्वेश्चन तो सर मैं हाजिर हूँ। जी सर। जी नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बातें, बड़ा अच्छा मिशन। हमारे पास्टर डेविड खुशी गिल साहब की सारी बातों को आपने सुना कि इन्होंने जिस मिशन का आगाज़ किया वो यही है कि हमारी पूरी कौम, पूरी कम्युनिटी एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो, ताकि हमारे जो हकूक़ हैं वो हमें बासानी तरीके से मिल सके। तो मैं दुआगो हूँ, मेरी पूरी टीम सर आपके साथ है। थैंक यू। हम दुआगो हैं कि खुदावंद आपके इस मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाए। जी नाज़रीन, अभी वक्त है कि आप मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। फिर मिलेंगे एक और ख़ूबसूरत पर्सनैलिटी के साथ और उनकी खूबसूरत बातों और उनकी गवाही के साथ। शुक्रिया।